महाभारत युद्ध के 10वें दिन शिखंडी और अर्जुन ने किस प्रकार भीष्म जी पर धावा किया। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पर भीष्म पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर सुनिए और अपनी कल्पना में महाभारत को साकार होते देखिए। भीष्म पर्व अध्याय 110। संजय बोले, हे राजन, रणभूमि में भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा। अर्जुन ने कहा, वीर, तुम पितामह का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। आज भीष्म जी से तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपने पैने बाणों द्वारा उनको उस उत्तम रथ से मार गिराऊंगा। भरत श्रेष्ठ, जब अर्जुन ने शिखंडी से ऐसा कहा तब उसने पार्थ के उस कथन को सुनकर गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। राजन, पार्थ का वह कथन सुनकर धृष्टद्युम्न तथा सुभद्रा कुमार महारथी अभिमन्यु, ये दोनों वीर हर्ष और उत्साह में भरकर भीष्म की ओर दौड़े। दोनों वृद्ध नरेश विराट और द्रुपद तथा कवचधारी कुंती भोज भी आपके पुत्र के देखते देखते गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। हे प्रजानाथ, नकुल, सहदेव, पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिर तथा दूसरे समस्त सैनिक अर्जुन का उपयुक्त वचन सुनकर भीष्म जी की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार एकत्र हुए पांडव महारथियों पर आपके पुत्रों ने भी जिस प्रकार अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार आक्रमण किया, वह सब बताता हूँ, सुनिए। महाराज, चित्रसेन ने भीष्म के पास पहुंचने की इच्छा से रण में जाते हुए चेकितान का सामना किया, मानो बाघ का बच्चा बैल का सामना कर रहा हो। राजन, कृतवर्मा ने भीष्म जी के निकट पहुंचकर युद्ध के लिए उतावली पूर्वक प्रयत्न करने वाले धृष्टद्युम्न को रोका। महाराज, भीमसेन भी अत्यंत क्रोध में भरकर गंगानंदन भीष्म का वध करना चाहते थे, परंतु सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ने तुरंत आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी प्रकार शूरवीर नकुल बहुत से सहायकों की वर्षा कर रहे थे, परंतु भीष्म के जीवन की रक्षा चाहने वाले विकर्ण ने उन्हें रोक दिया। राजन, युद्ध स्थल में भीष्म के रथ की ओर जाते हुए सहदेव को कुपित हुए शरदवान के पुत्र कृपाचार्य ने रोक दिया। भीष्म की मृत्यु चाहने वाले क्रूर कर्मा राक्षस महाबली भीमसेन कुमार घटोत्कच पर बलवान दुर्मुख ने आक्रमण किया। पांडवों की प्रसन्नता के लिए भीष्म का वध चाहने वाले सात्विकी को युद्ध के लिए जाते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रोका। महाराज, भीष्म के रथ की ओर अग्रसर होने वाले अभिमन्यु को काम्बोजराज सुदक्षिण ने रोका। भारत, एक साथ आए हुए शत्रुमर्दन बूढ़े नरेश विराट और द्रुपद को क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने रोक दिया। भीष्म के वध की अभिलाषा रखने वाले ज्येष्ठ पांडव धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में द्रोणाचार्य ने यत्न पूर्वक रोका। महाराज, दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वेगशाली वीर अर्जुन युद्ध में शिखंडी को आगे करके भीष्म को मारना चाहते थे। उस समय महाधनुर्धर दुशासन ने युद्ध के मैदान में आकर उन्हें रोका। राजन, इसी प्रकार आपके अन्य योद्धाओं ने भीष्म के सम्मुख गए हुए पांडव महारथियों को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। धृष्टद्युम्न अपने सैनिकों से बार बार पुकार कर कहने लगे, वीरों, तुम सब लोग उत्साहित होकर एकमात्र महाबली भीष्म पर आक्रमण करो। ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन रण क्षेत्र में भीष्म पर चढ़ाई कर रहे हैं। तुम भी उन पर टूट पड़ो, डरो मत। भीष्म तुम लोगों को नहीं पा सकेंगे। इंद्र भी समरांगण में अर्जुन के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर ये धैर्य और शक्ति से शून्य भीष्म रण क्षेत्र में उनका सामना कैसे कर सकते हैं। अब इनका जीवन थोड़ा ही शेष रह गया है। सेनापति का यह वचन सुनकर पांडव महारथी अत्यंत हर्ष में भरकर गंगानंदन भीष्म के रथ पर टूट पड़े। युद्ध में प्रलयकालीन जल प्रवाह के समान आते हुए उन वीरों को आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुषों ने हर्ष और उत्साह में भरकर रोका। महाराज, महारथी दुशासन ने भय छोड़कर भीष्म की जीवन रक्षा के लिए धनंजय पर धावा किया। इसी प्रकार शूरवीर महारथी पांडवों ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म के रथ की ओर खड़े हुए आपके पुत्रों पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, वहां हमने सबसे अद्भुत और विचित्र बात यह देखी कि अर्जुन दुशासन के रथ के पास पहुंचकर वहां से आगे न बढ़ सके। जैसे तट की भूमि विक्षुब्ध जल राशि वाले महासागर को रोके रखती है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने क्रोध में भरे हुए अर्जुन को रोक दिया था। भारत, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ और दुर्जय वीर थे। दोनों ही कांति और दीप्ति में चंद्रमा और सूर्य के समान जान पड़ते थे। भारत, दुशासन तथा अर्जुन दोनों वीर वृत्रासुर एवं इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे दोनों क्रोध में भरकर एक दूसरे के वध की अभिलाषा रखते थे। उस महायुद्ध में
वे उसी प्रकार एक दूसरे से भिड़े हुए थे जैसे पूर्व काल में मयासुर और इंद्र आपस में लड़ते थे। महाराज, दुशासन ने 3 बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को और 20 बाणों से वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को युद्ध में घायल किया। भगवान श्री कृष्ण को बाणों से पीड़ित हुआ देख अर्जुन का क्रोध उमड़ आया और उन्होंने दुशासन को युद्ध में 100 नाराजों से घायल कर दिया। वे नाराज रण क्षेत्र में दुशासन का कवच विदीर्ण करके उसका रक्त पीने लगे, मानो प्यासे सर्प तालाब में घुस गए हों। भरत श्रेष्ठ, तब दुशासन ने कुपित होकर अर्जुन के ललाट में झुकी हुई गांठ वाले 3 पंखयुक्त बाण मारे। ललाट में लगे हुए उन बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन युद्ध में उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मेरु पर्वत अपने 3 अत्यंत ऊंचे शिखरों से सुशोभित होता है। आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा युद्ध में अधिक घायल किए जाने पर महाधनुर्धर अर्जुन खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर कुपित हुए पांडुपुत्र अर्जुन दुशासन को उसी प्रकार पीड़ा देने लगे जैसे पूर्णिमा के दिन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राहु पूर्ण चंद्रमा को पीड़ा देता है। प्रजानाथ, बलवान अर्जुन के द्वारा पीड़ित होने पर आपके पुत्र ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा समर भूमि में उन कुंती कुमार को बींध डाला। तब अर्जुन ने 3 बाणों से दुशासन के रथ और धनुष को छिन्न भिन्न करके आपके उस पुत्र को पैने बाणों द्वारा अच्छी तरह घायल किया। तब दुशासन ने दूसरा धनुष ले भीष्म के सामने खड़े होकर अर्जुन की दोनों भुजाओं और छाती में 25 बाण मारे। महाराज, तब शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो दुशासन पर मैदंड के समान भयंकर बहुत से बाण चलाए, परंतु आपके पुत्र ने अर्जुन के प्रयत्नशील होते हुए भी उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डाला। वह एक अद्भुत सी बात थी। बाणों को काटने के पश्चात आपके पुत्र ने कुंती कुमार अर्जुन को तीखे बाणों द्वारा बींध डाला। तब रण क्षेत्र में अर्जुन ने कुपित होकर अपने धनुष पर सुवर्ण में पंख से युक्त एवं शिला पर रगड़कर तेज किए हुए बाणों का संधान किया और उन्हें दुशासन पर चलाया। महाराज, भरत नंदन, जैसे हंस तालाब में पहुंचकर उसके भीतर गोते लगाते हैं, उसी प्रकार वे बाण महामना दुशासन के शरीर में धंस गए। इस प्रकार महामना पांडुनंदन अर्जुन के द्वारा पीड़ित होकर आपका पुत्र दुशासन युद्ध में अर्जुन को छोड़कर तुरंत ही भीष्म के रथ पर जा बैठा। उस समय अगाध समुद्र में डूबे हुए दुशासन के लिए भीष्म जी द्वीप हो गए। प्रजानाथ, तदनंतर होश हवास ठीक होने पर आपके पराक्रमी एवं शूरवीर पुत्र दुशासन ने पुनः अत्यंत तीखे बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को रोका, मानो इंद्र ने वृत्रासुर की गति को अवरुद्ध कर दिया हो। महाकाय दुशासन ने अर्जुन को अपने बाणों से शत विक्षत कर दिया, परंतु वे तनिक भी व्यथित नहीं हुए। भीष्म पर्व अध्याय 111। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में कवचधारी सात्विकी को भीष्म से युद्ध करने के लिए उद्यत देख महाधनुर्धर राक्षस अलम्बुश ने आकर उन्हें रोका। राजन, भरतनंदन, यह देख सात्विकी ने अत्यंत कुपित हो उस रण क्षेत्र में राक्षस अलम्बुश को हंसते हुए से 9 बाण मारे। राजेंद्र, तब उस राक्षस ने भी अत्यंत कुपित होकर मधुवंशी सात्विकी को 9 बाणों से पीड़ित किया। तब शूरवीरों का संहार करने वाले मधुवंशी सात्विकी का क्रोध बहुत बढ़ गया और समर भूमि में उन्होंने राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। तदनंतर राक्षस ने सत्य पराक्रमी महाबाहु सात्विकी को तीखे सायकों से बींध डाला और सिंह के समान गर्जना की। उस समय राक्षस के द्वारा रण क्षेत्र में रोके जाने और अत्यंत घायल होने पर भी मधुवंशी तेजस्वी सात्विकी हंसने और गर्जना करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए भगदत्त ने पैने बाणों द्वारा मधुवंशी सात्विकी को समर भूमि में उसी प्रकार पीड़ित किया जैसे महावत अंकुशों द्वारा महान गजराज को पीड़ा देता है। तब रथियों में श्रेष्ठ सात्विकी ने युद्ध में उस राक्षस को छोड़कर प्राज्ञ ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त पर झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाण चलाए। यह देख प्राज्ञ ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त ने सात्विकी के विशाल धनुष को एक सिद्धस्त योद्धा की भांति 100 धार वाले भल्ल के द्वारा काट डाला। तब शत्रुवीरों का हनन करने वाले सात्विकी ने दूसरा वेगवान धनुष लेकर पैने बाणों द्वारा युद्ध में क्रुद्ध हुए भगदत्त को बींध डाला। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर महाधनुर्धर भगदत्त अपने मुंह के दोनों कोने चाटने लगे। फिर उन्होंने उस महायुद्ध में अनक और वैदूर्य मणियों से विभूषित
लोहे की बनी हुई सुदृढ़ एवं यमदंड के समान भयंकर शक्ति चलाई। उनके बाहुबल से प्रेरित होकर समर भूमि में सहसा अपने ऊपर गिरती हुई उस शक्ति के सात्विकी ने बाणों द्वारा 2 टुकड़े कर दिए। तब वह शक्ति प्रभाहीन हुई बहुत बड़ी उल्का के समान सहसा भूमि पर गिर पड़ी। प्रजानाथ भगदत्त की शक्ति को नष्ट हुई देख आपके पुत्र ने विशाल रथ सेना के साथ आकर सात्विकी को रोका। वृष्णिवंशी महारथी सात्विकी को रथ सेना से घिरा हुआ देख दुर्योधन ने अत्यंत कुपित होकर अपने समस्त भाइयों से कहा। दुर्योधन ने कहा, कौरवों, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे इस सम्रांगण में आए हुए सात्विकी हमारे इस महान रथ समुदाय से जीवित न निकल पाएं। सात्विकी के मारे जाने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को मरी हुई ही मानता हूं। दुर्योधन की इस बात को मानकर कौरव महारथियों ने रणभूमि में भीष्म का सामना करने के लिए उद्यत हुए सात्विकी से युद्ध आरंभ किया। इसी प्रकार भीष्म का वध करने के लिए उद्यत होकर आते हुए अर्जुन कुमार अभिमन्यु को बलवान काम्बोज राज ने युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन नरेश्वर, काम्बोज राज ने झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाणों द्वारा अभिमन्यु को घायल करके पुनः 64 बाणों से मारकर उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर सम्रांगण में भीष्म के जीवन की रक्षा करने वाले काम्बोज राज सुदक्षिण ने अभिमन्यु को पुनः 5 बाण मारे और 9 बाणों द्वारा उनके सारथी को भी घायल कर दिया। जब शत्रुसूदन शिखंडी ने गंगानंदन भीष्म पर धावा किया था, उस समय उन दोनों अभिमन्यु और सुदक्षिण के संघर्ष में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हो गया था। बूढ़े राजा महारथी विराट और द्रुपद दुर्योधन की उस विशाल सेना को रोकते हुए अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध स्थल में भीष्म पर चढ़ाए। तब रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा रणभूमि में कुपित होकर आया। भारत फिर अश्वत्थामा का विराट और द्रुपद के साथ भारी युद्ध छिड़ गया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश राजा विराट ने सम्रांगण में शोभा पाने वाले प्रयत्नशील एवं महाधनुर्धर अश्वत्थामा को भल्ल नामक 10 बाणों से घायल किया। उस समय द्रुपद ने भी 3 तीखे बाणों द्वारा अश्वत्थामा को घायल कर दिया। इस प्रकार प्रहार करते हुए उन दोनों महाबली नरेशों को अश्वत्थामा ने अनेक बाणों द्वारा बींध डाला। विराट और द्रुपद दोनों वीर भीष्म का वध करने के लिए उद्यत थे। हे राजन, वहां उन दोनों बूढ़े नरेशों का हमने अद्भुत एवं महान पराक्रम देखा कि वे युद्ध में अश्वत्थामा के भयंकर बाणों का निवारण करते जा रहे थे। इसी प्रकार भीष्म पर चढ़ाई करने वाले सहदेव को शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने सामने आकर रोका, मानो वन में किसी मतवाले हाथी पर मदोन्मत्त गजराज ने आक्रमण किया हो। शूरवीर कृपाचार्य ने समर भूमि में महारथी माद्री कुमार सहदेव को स्वर्ण भूषित 70 बाणों से तुरंत घायल कर दिया। तब माद्री कुमार सहदेव ने भी अपने सहायकों द्वारा उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और धनुष कट जाने पर उन्हें 9 बाणों से घायल कर दिया। तदनंतर भीष्म के जीवन की रक्षा चाहने वाले कृपाचार्य ने सम्रांगण में भार सहन करने में समर्थ दूसरा धनुष लेकर अत्यंत हर्ष के साथ सहदेव की छाती में क्रोधपूर्वक 10 तीखे बाण मारे। राजन, इसी प्रकार पांडु कुमार सहदेव ने भी कुपित हो भीष्म के वध की इच्छा से अमर्षशील कृपाचार्य की छाती में अपने बाणों द्वारा प्रहार किया। उन दोनों का वह युद्ध अत्यंत घोर एवं भयंकर हो चला। दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी विकर्ण ने युद्ध के मैदान में महाबली भीष्म की रक्षा में तत्पर हो 60 बाणों द्वारा नकुल को घायल कर दिया। आपके बुद्धिमान पुत्र विकर्ण द्वारा अत्यंत घायल होकर नकुल ने भी 77 बाणों से विकर्ण को शत विक्षत कर दिया। जैसे गौशाला में 2 सांड आपस में लड़ते हो, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह वीर विकर्ण और नकुल भीष्म की रक्षा के लिए एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। उसी समय पराक्रमी दुर्मुख ने समर भूमि में भीष्म की रक्षा के लिए राक्षस घटोत्कच पर आक्रमण किया, जो युद्ध के मैदान में आपकी सेना का संहार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। राजन, उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले दुर्मुख को क्रोध में भरे हुए हिडिंबा कुमार ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। तब वीर दुर्मुख ने हर्षपूर्वक गर्जना करते हुए अपने तीखे नोक वाले बाणों द्वारा भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मुहाने पर 60 बाणों से बींध डाला। इसी प्रकार भीष्म के वध की इच्छा से आते हुए रथियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न को महारथी कृतवर्मा ने रोक दिया। कृतवर्मा ने
द्रुपद कुमार को लोहे के बने हुए 5 बाणों से बींधकर फिर तुरंत ही 50 बाणों से घायल किया और कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इस प्रकार महाबाहु कृतवर्मा ने महारथी धृष्टद्युम्न को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, तब धृष्टद्युम्न ने भी कंकपत्र विभूषित सीधे जाने वाले तीखे एवं पैने 9 बाणों से कृतवर्मा को शत विक्षत कर दिया। उस समय भीष्म जी के निमित्त उस महान संग्राम में वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों वीरों का घोर युद्ध होने लगा, जिससे वे एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के प्रयत्न में लगे थे। इसी तरह महारथी भीष्म की ओर जाते हुए भीमसेन पर भूरिश्रवा ने तुरंत आक्रमण किया और कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तदनंतर सोमदत्त कुमार ने युद्ध स्थल में सुवर्ण में पंख से युक्त अत्यंत तीखे नाराज द्वारा भीमसेन की छाती में प्रहार किया। नृपश्रेष्ठ छाती में लगे हुए उस बाण से प्रतापी भीमसेन वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पूर्व काल में कार्तिकेय की शक्ति से आविद्ध होने पर क्रौंच पर्वत की शोभा हुई थी। क्रोध में भरे हुए वे दोनों नरश्रेष्ठ युद्ध में एक दूसरे पर लोहार के द्वारा मांझकर साफ किए हुए सूर्य के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार कर रहे थे। भीमसेन भीष्म के वध की इच्छा रखकर महारथी भूरिश्रवा पर चोट करते थे और भूरिश्रवा भीष्म की विजय चाहता हुआ पांडु कुमार भीमसेन पर प्रहार करता था। वे दोनों युद्ध में एक दूसरे के अस्त्रों का प्रतिकार करते हुए लड़ रहे थे। दूसरी ओर कुंतीनंदन युधिष्ठिर को विशाल सेना के साथ भीष्म के सम्मुख आते देख द्रोणाचार्य ने रोक दिया। वहां उन दोनों पुरुष सिंहों में घोर युद्ध हुआ। राजन, द्रोणाचार्य के रथ की घरघराहट मेघ की गर्जना के समान जान पड़ती थी। आर्य उसे सुनकर प्रभद्रक वीर कांप उठे। महाराज, उस युद्ध स्थल में पांडुपुत्र युधिष्ठिर की वह विशाल सेना द्रोण के द्वारा जब रोक दी गई, तब प्रयत्न करने पर भी वह एक पग भी आगे न बढ़ सकी। जनेश्वर, दूसरी ओर भीष्म के प्रति प्रयत्न पूर्वक आक्रमण करने वाले क्रोध में भरे हुए चेकितान को रणभूमि में आपके पुत्र चित्रसेन ने रोक दिया। पराक्रमी चित्रसेन भीष्म की रक्षा के लिए पराक्रम दिखा रहा था। भारत उसने पूरी शक्ति लगाकर चेकितान के साथ युद्ध किया। इसी तरह चेकितान ने भी चित्रसेन की गति रोक दी। उन दोनों की मुठभेड़ में वहां महान युद्ध होने लगा। भरतनंदन, वहां बार बार रोके जाने पर भी अर्जुन ने आपके पुत्र को युद्ध से विमुख करके आपकी सेना को रौंद डाला। भारत, उस समय दुशासन भी यह निश्चय करके कि ये किसी प्रकार हमारे भीष्म को मार न सकें, पूरी शक्ति लगाकर अर्जुन को रोकने का प्रयत्न करता रहा। राजन, अर्जुन ने भी समर में दुशासन को अपने पैने बाणों से बहुत घायल किया। सीधे जाने वाले अर्जुन के बाणों से आपके पुत्र के बार बार घायल होने पर पार्थ के उस पराक्रम को देखकर आपकी सारी सेना व्यथित हो उठी। अमित तेजस्वी अर्जुन ने उसे बार बार पीड़ित किया। भरतनंदन, उस संग्राम में आपके पुत्र की सारी सेना को जहां तहां श्रेष्ठ रथियों ने बाणों से विद्ध करके मथ डाला। भीष्म पर्व का अध्याय 110 और 111 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि 10वें दिन के इस युद्ध में किस प्रकार अकेले भीमसेन ने कौरवों के 10 महारथियों के साथ युद्ध किया था। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।